पिल्लू बेल हमेशा गलत जगह पर और गलत वक्त होता है और बिना पूरी बात जाने ही खुद की एक बात रख देता है और उसी की बात सही है और बाकी सब गलत है कहकर शोर मचाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 6 नंबर है। अबे ये 9 है, मैंने खुद ही लिखा है अपने इन हाथों से और तू मुझे ही सिखा रहा है। अगर ये सच में तूने ही लिखा है तो बहुत गलत लिखा है। तुझे 6 और 9 नंबर का फर्क नहीं पता है, बेवकूफ कहीं का। ऐसे कहते हुए पिल्लू बेल उस बेल को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वो ये ना मान ले कि वो 9 नहीं 6 नंबर है। ठीक है मेरे भाई, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा नंबर है, मुझे माफ कर दे। अब जाकर पिल्लू बेल को सुकून मिलता है और ये हर बार ऐसे ही करता है। इसलिए गांव में अगर कोई गाय और बैल कुछ बात कर रहे हो या किसी बात पर झगड़ा कर रहे हो, पिल्लू बेल को आता हुआ देखते ही कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। चाचा जी, कैसे हो? सुना है आपकी तबीयत खराब थी। अब तुम्हें क्या बताऊं पिल्लू बेटा? जो पूछा है वही बताओ चाचा जी। पता नहीं कैसे कैसे मूर्ख भरे पड़े हैं। सवाल पूछने के बाद भी क्या कहना चाहिए समझ में नहीं आता है इन्हें। ऐसे कहते हुए पिल्लू बेल वहाँ से चला जाता है और वो बूढ़ा बेल उसे देख ही रह जाता है। गांव में एक पति पत्नी अपने बच्चे के लिए झगड़ रहे थे। पिल्लू बेल उन दोनों के बीच में चला जाता है और ऐसे कहता है, ये बच्चा तुम दोनों का है, इसीलिए इस बच्चे पर तुम दोनों का हक है। मैं अभी कसाई को बुलाकर लेकर आता हूँ, वो तुम्हारे बच्चे को 2 समान हिस्सा करके दे देगा। वो बात सुनकर बच्चे के माँ बाप ये सोचते हैं कि पिल्लू बेल इन कहानियों की तरह 2 टुकड़े करने के लिए मान जाने वालों को गलत साबित करके त्याग करने वाले को इंसाफ दिलाएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, उसे उसके पिता के साथ ही रहने दो। मुझे भी नहीं चाहिए, उसे अपने माँ के साथ ही रहने दो। देखो कैसे माँ बाप है ये। सच में जिम्मेदारी निभाने का वक्त आते ही पीछे हटकर बच्चे को अकेला छोड़ रहे हैं। छी 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 छी। ऐसे कहते ही बच्चे के माँ बाप और आसपास खड़े सभी लोग पिल्लू बेल को खुद मारकर वहाँ से भगा देते हैं और ऐसे कहते हैं, ये छोटी सी बात के लिए झगड़ने पर ऐसे बेवकूफ आकर कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए ना सही, बच्चे के लिए साथ में रहते हैं। ऐसे कहते हुए वो छोटा सा परिवार फिर से एक हो जाता है और पिल्लू बेल गुस्से में ऐसे सोचता है, अच्छाई का जमाना ही नहीं है, किसी की भी मदद करने के लिए जाओ, उल्टा हमें ही बातें सुना देते हैं। अब से मैं किसी की मदद नहीं करूँगा और सिर्फ देखूंगा कि मेरी मदद के बिना कैसे जीते हैं ये लोग। ऐसे कहते हुए पिल्लू बेल हर जगह पर जाकर बुद्ध की तरह खड़ा हो जाता है और कैसे झगड़ रहे हैं और कैसे किसी बात पर परेशान हो रहे हैं देखकर मजे लेता है। लेकिन कोई भी ज्यादा देर के लिए झगड़ा नहीं करते हैं या किसी भी बात पर ज्यादा देर बहस नहीं करते हैं। थोड़ी ही देर में शांत होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो देखकर पिल्लू बेल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये सब अपने आप कैसे ठीक कर रहे हो, वो भी मेरे बिना? बहुत ही अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं है बेटा, बुरा ना मानो तो तुम ही अजीब हो और ये 1 नंबर का मूर्ख हो। सही और गलत के बीच का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ऐसे कहकर डांटने पर पिल्लू बेल थोड़ा सा शर्मिंदा होता है
और तब से अपने काम से काम रखने वाला बैल बनता है। डेक्कन एक मेहनती बैल है, लेकिन वो अपनी मेहनत के साथ हर वक्त किसी चमत्कार या फिर अचानक से मिलने वाले खजाने के सपने देखता रहता है। घर के पीछे पौध लगाने के लिए मिट्टी खोदते वक्त वहाँ से एक मटका निकला था। उसे खोलकर देखने पर ये नक्शा मिला है। लगता है ये 100 साल पुराना खजाने का नक्शा है। क्या कहा? खजाने का नक्शा? इधर लेकर आओ, मुझे दो वो नक्शा। जिंदगी भर इसी का तो इंतजार किया है मैंने। ऐसे कहते हुए डेक्कन बेल कुछ देर तक उस नक्शे को बड़े ध्यान से देखता है और खुद ही सोच लेता है कि वो किसी बड़े खजाने का नक्शा है। इसलिए बड़े काम के लिए एक साथी तो चाहिए, और गोलू से अच्छा साथी कोई और हो नहीं सकता है। गोलू बेल डेक्कन बेल का बचपन का दोस्त है। डेक्कन जो भी पहले अपनी पत्नी को बताता है, उसके बाद अपने दोस्त गोलू बेल को भी बताता है। तेरी इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे भाई। ये पुराने कागज के टुकड़े के सहारे हम कहीं पर भी खुदाई नहीं कर सकते हैं। गोलू की बात सुनकर डेक्कन एक ही बात कहता है। डेक्कन कहता है कि वो उस नक्शे का भरोसा नहीं, उसके दोस्त के लिए वो खोज करे। तू अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेगा? सिर्फ 2 दिन का सफर है। ठीक है कहकर गोलू बेल अपने दोस्त के साथ चलने को मान जाता है। ऐसे गोलू बेल और डेक्कन बेल सारा सामान बांधकर निकल पड़ते हैं खजाने की खोज में। गोलू बेल बिना कुछ कहे चुपचाप चलता है, क्योंकि उसे डेक्कन बेल की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं। इस जमाने में खजाना जैसे भी कुछ मिल सकता है, और अंदर ही अंदर गुस्से में भटक रहा था। यही है हमारा पहला पड़ाव। इस पेड़ के पास खुदाई करने पर एक छोटी सी चाबी मिलेगी। ठीक है कहकर गोलू बेल डेक्कन बेल के साथ जरा सा भी ध्यान लगाए बिना काम करता है। काफी देर तक काम करने के बाद आखिर में वो चाबी गोलू को ही मिलती है, लेकिन गोलू बेल को भरोसा नहीं था, इसलिए चाबी को बाजू में फेंक देता है। हम कब से मूर्खों की तरह काम किए जा रहे हैं, और ये चाबी तो कब का ऊपर आकर बैठ गई है। ऐसे कहते हुए गोलू बेल ही फेंकी हुई चाबी उठाकर बड़ा खुश होते हुए आगे बढ़ता है। वो देखकर गोलू बेल को और भी गुस्सा आता है। क्या बात है गोलू, जब आए हो तब से चुप ही हो? मेहनत बचाकर रख रहे हो क्या आगे बढ़ने के लिए? हाँ, तुम्हें जो सही लगे वो कह सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पर किसी खजाने के मिलने की उम्मीद पर नहीं आया हूँ तुम्हारी तरह, सिर्फ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। थकी हुई आवाज में ऐसे कहकर गोलू बेल फिर से चुप हो जाता है, और डेक्कन को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त जो भी कर रहा है अपने दिल से नहीं, जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए डेक्कन बेल भी उसे आगे से कोई काम नहीं बोलता है, सब खुद ही करता है मुश्किल होने पर भी। ये आखिरी पड़ाव है, यहाँ पर होना चाहिए खजाना। जब तक खजाना मिल जाए मैं खुदाई करता हूँ, और तुम आराम कर लो मेरे दोस्त।
ऐसे कहते हुए डेक्कन बेल बहुत मेहनत से खुदाई करता है और गोलू बेल आराम करता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता है। इसलिए वो हर वक्त डेक्कन बेल को ही देखता रहता है। मिल गया, मुझे खजाना मिल गया मेरे भाई। यहाँ पर आकर देखो। यहाँ पर तो सच में खजाना है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गया है कि कभी भी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे दोनों दोस्त वो खजाना लेकर वापस लौट जाते हैं और बाकी की जिंदगी आराम से गुजारते हैं।